भारत की फैक्ट्री चल रही हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना होनी चाहिए। मार्च 2026 का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा आ गया है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट जल रहा है और दूसरी तरफ ऑयल प्राइस आसमान छू रहे हैं और बीच में फंसा आपका पैसा। आज हम समझेंगे क्या इंडिया की इकोनॉमी सच में स्लो हो रही है, फिर इस डाटा के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। मार्च 2026 कोई नॉर्मल महीना नहीं था। मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर थी, ऑयल सप्लाई डिस्टरप्टेड थी, क्रूड प्राइस स्पाइक कर रहे थे और इसका असर हर उस चीज पर जो बनती है, चलती है या जलती है। इंडिया अपनी ऑयल की जरूरत का करीब 85% इम्पोर्ट करता है। ऑयल महंगा होता है, प्रोडक्शन कॉस्टली होता है। जब प्रोडक्शन कॉस्टली होता है, मार्जिन गिरते हैं और जब मार्जिन गिरते हैं तो कंपनी कम इन्वेस्ट करती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट है और मार्च 2026 का डाटा इसी डोमिनो इफेक्ट का पहली झलक है। अब बात करते हैं नंबर की। रॉ डाटा नहीं, असली भाषा में। इंडिया का आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मार्च 2026 में आया 4.1%। पिछले महीने था 5.1%। तो गिरावट आई है, एक पूरा परसेंटेज पॉइंट। लेकिन रुकिए, स्पॉट ने एक्सपेक्ट किया था सिर्फ 3.7% और एक्चुअल आ गया 4.1%। मतलब गिरावट आई है, हाँ, लेकिन उम्मीद से बेहतर। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब 3 सेक्टर को तोड़ के देखते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग 4.3%। पिछले महीने था 5.9%। गिरावट शार्प है। ऑटो पार्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक सब स्लो हुए। ऑयल की कीमत बढ़ी, इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ी, आउटपुट घटी। दूसरा, माइनिंग 5.5% और ये एक्चुअल अप है। कोल, आयरन और नेचुरल गैस सबकी माइनिंग बढ़ी। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। इंडिया का डोमेस्टिक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी 0.8%। पिछले महीने था 2.3%। ये सबसे चिंताजनक नंबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किसी भी इकोनॉमी की सबसे हॉनेस्ट रिपोर्ट कार्ड होती है। जब बिजली कम लगती है, इसका मतलब फैक्ट्री कम चल रही है। नंबर से निकलते हैं और अब बात करते हैं आप पर क्या असर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रहा है, इसका मतलब है न्यू जॉब क्रिएशन स्लो होगी और जहां इनकम ग्रोथ नहीं, वहां डिमांड नहीं। ये एक विशेष साइकिल है और इसकी शुरुआत होती है ऑयल बैरल की प्राइस से हजारों किलोमीटर दूर। रुपया ऑलरेडी वीक है। जब रुपया वीक होती है, इंपोर्ट महंगे होते हैं। ऑयल इंपोर्ट महंगा, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज महंगी। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से आम आदमी की रियल इनकम घटती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ इसलिए आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्लो, कैपिटल गुड और ऑटो एंड सैलरी स्टॉक पर प्रेशर। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में इन सेक्टर में कौशल रखें। माइनिंग अप, कोल इंडिया, NMDC, वेदांता जैसे स्टॉक के लिए टेल वेंड। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, इन पर नजर रख। इलेक्ट्रिसिटी वीक, पावर सेक्टर स्टॉक मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं, डिमांड स्लो है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। ऑयल प्राइस हाई है, OMCS जैसे BPCL, HPCL पर मार्जिन प्रेशर, लेकिन अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ONGC को बेनिफिट हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रुपया वीकनेस प्लस इन्फ्लेशन, RBI की पॉलिसी पर नजर। रेट कट की उम्मीद थी, वो डिले हो सकती है और रेट कट डिले हुआ तो बैंकिंग, स्टॉक और रियल एस्टेट पर असर पड़ेगा। अब थोड़ा अलग सोचते हैं। सब कह रहे हैं डाटा वीक है, मार्केट गिरेगा, लेकिन एक कंट्रेरियन यहाँ क्या देखता है? डेटा वीट किया एक्सपेक्टेशन को। 3.7% एक्सपेक्ट, 4.1% आया। बैड न्यूज में भी इंडिया ने सरप्राइज। माइनिंग स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इंडिया की डोमेस्टिक फाउंडेशन वीक नहीं। प्रॉब्लम एक्सटर्नल है, ग्लोबल है, और ग्लोबल प्रॉब्लम इवेंचुअली रिसॉल्व होती है। जब फियर ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटी बनती हैं। जो इन्वेस्टर घबराकर बेच रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बाद में पछताते हैं। हिस्ट्री देखिए, हर जियोपॉलिटिक्स क्रैश के बाद
क्वालिटी बिजनेस रिकवर हुए हैं, ये क्रैश भी अलग नहीं होगी। लेकिन बड़ा है, सिलेक्टिविटी जरूरी है। हर स्टॉक नहीं उठेगा, सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस उठेगा। तो आज की वीडियो की समरी, एक IIP 4.1% स्लो है लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर। 2, मैन्युफैक्चरिंग वीक, माइनिंग स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिसिटी चिंताजनक। 3, मिडिल ईस्ट, ऑयल, रुपया, ये सब कनेक्टेड हैं और ये आपके पॉकेट और पोर्टफोलियो दोनों को इफेक्ट कर रहे हैं। 4, पैनिक मत कीजिए, डाटा को समझिए और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। ऐसे ही डाटा एनालिसिस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।